हम पोलियो के हवाले से बात करेंगे आज। और आपको पता है पोलियो कैंपेन जब भी शुरू होती है हम उस पर ज़रूर बात भी करते हैं, लेकिन रवां साल अगर थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं तो पोलियो के केसेस में कह लें तशवीशनाक इजाफा है तो ये गलत नहीं होगा। 63 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसकी वजह से मुल्क भर में कई बार जो इंसदादे पोलियो मुहिम है वो चलाई गई है, जिसके दौरान अगर हम बात करें तो एक बार फिर से पोलियो के खात्मे के लिए 143 अजला में साल की आखिरी मुहिम का आगाज हो चुका है जी, जिसके दौरान 5 साल से कम उम्र बच्चों के लिए पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे ताकि ये वायरस को कंट्रोल करने के हवाले से जो हमारी एफर्ट्स हैं वो कामयाब हों। ये मुहिम जी 22 दिसंबर तक जारी रहेगी, जो कि पाकिस्तान जो कि पोलियो फ्री होने के करीब था ये कहा जाए, लेकिन दोबारा से जो हम खतरात देख रहे हैं और जिस हिसाब से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं अपनी जगह पे, और जहाँ पे पोलियो टीम्स पोलियो वर्कर्स काम कर रहे हैं, लेकिन हमें बहुत सारे चैलेंजेस अभी भी दरपेश हैं। और इन पोलियो मुहिम की अहमियत और अफादियत के हवाले से भी हम बात करेंगे। डॉक्टर खालिद शफी हमारे साथ मौजूद है, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से पोलियो कैंपेन का आगाज़ हुआ है जी, और ये 22 दिसंबर तक है। क्या समझते हैं कि ये जो हम जिस तरह से अब केसेस दोबारा से रिपोर्ट हो रहे हैं, तशवीशनाक बात तो है ये? जी बिल्कुल तशवीशनाक बात है, और ये इतनी मेहनत के बावजूद हम जो है ना पोलियो को भी ख़त्म नहीं कर पाए हैं, एक तरह से हमारे लिए शर्मिंदगी का बात है। और पिछले साल हम पोलियो के खात्मे के बहुत करीब पहुंच गए थे, और बीच में 2 साल पहले तो एक ऐसा साल आया था सिर्फ एक केस हुआ था बदकिस्मती से, बल्कि 63 क्या कल एक केस और रिपोर्ट हुआ है, 64 केस हो गए हैं। इसकी बुनियादी वजह ये है कि कुछ वालदैन है, कुछ परसेंट वालदैन की, चंद हजार की करीब ये तादाद है इनकी मुल्क भर में, जो अपने बच्चों को ना तो रूटीन वैक्सीनेशन लगाते हैं जो हमारी ईपीआई में, ना पोलियो के कतरे पिलाते हैं। इनकी वजह से पोलियो का वायरस सर्कुलेट करता रहता है, इन बच्चों के आंतों में नशोनुमा पाता है, इनके स्टूल से बाहर निकलता है, वो दूसरे शहर जाते हैं, वहां के पानी में मिक्स होता है, तो पूरे मुल्क में ये गर्दिश कर रहा है वायरस। और अगर ये जो चंद हजार वालदैन हैं अगर ये भी अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं तो फिर ये पोलियो की वायरस की सर्कुलेशन रुक जाएगी। तो वालदैन से मेरी ये इल्तिजा है, ये दरख्वास्त है एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट बच्चों के डॉक्टर की हैसियत से कि अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें, उनको बीमारियों से बचाएं। जो हमारी ईपीआई में रूटीन इम्यूनाइजेशन में 12 बीमारियों की वैक्सीन है वो भी लगवाएं, और उसके साथ जब तक पोलियो का खात्मा नहीं होता तो पोलियो के कतरे भी पिलाएं। थोड़ी सी तकलीफ तो होती है कि बार बार पोलियो के वर्कर आते हैं, लेकिन ये हमारी मजबूरी है, और ये चूंकि बच्चों की सेहत की हुकूमत की जिम्मेदारी है तो हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने पोलियो के कतरे पिलाने में गफलत की तो ये जो अभी केसेस 63-64 तक हैं ये सैकड़ों की हजारों की तादाद में भी जा सकते हैं, क्योंकि वायरस सर्कुलेट कर रहा है। तो वालिदैन को खुद एहसास होना चाहिए, हुकूमत तो वर्कर को आपके घर पे भेज रही है, इससे ज्यादा करना मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर वालिदैन कोऑपरेट करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि वो अपने बच्चों को पोलियो कतरे पिला रहे हैं तो इंशाल्लाह चंद ऐसी मुहिम जो चलेंगी इसके बाद हम पोलियो पे काबू पा लेंगे, बशर्त ये कि ये चंद हजार जो वालिदैन है ये भी दीगर वालिदैन की तरह ताउन करें और पोलियो के कतरे बच्चों को हर मुहिम में पिलाएं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर। अच्छा डॉक्टर साहब आप खुद बात करें कि चंद हजार ये वालिदैन हैं, अब मसला ये है कि यहाँ पे बहुत ज़ाहिर है कैंपेन्स चल रही हैं, पोलियो वर्कर्स डोर टू डोर जा रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों के अंदर लोग रिलक्टेंट होते हैं, उनके मिसकंसेप्शंस हैं, उनके दिमाग में ऐसी चीज़ें डाली गई हैं विद टाइम या खुद से है, जिसकी वजह से भी वो बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं। उसको दूर करने के लिए व्हाट डू यू थिंक कि हमें अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना चाहिए? देखिए जी अवेयरनेस तो बहुत की जा रही है और इससे ज्यादा करने की जरूरत है। जिम्मेदारी माशरे के जो बासर तबकात हैं उनकी है कि लोगों को दिलों से खदशात दूर करें। टीवी मीडिया वाले और रेडियो पे तो ये लोग बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, रोजाना प्रोग्राम आ रहे हैं जिसमें माहिरीन लोगों को तस्दीक कर रहे हैं कि वैक्सीन बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मुख्तलिफ प्रोपोगंडा कर रहे हैं, जो समाज दुश्मन मुल्क दुश्मन लोग हैं, जो हमारी बच्चों की जान के दुश्मन है, ये उनका प्रोपोगंडा है, उनकी शरारत होती है कि वो वीडियो लोड कर लेते हैं और हम उसको आगे फॉरवर्ड करने लगते हैं। तो ये वैक्सीन मुकम्मल तौर पे महफूज है। हमारी जो भी ईपीआई प्रोग्राम में वैक्सीन आती है वो तस्दीक शुदा होती है, और ये बच्चों के डॉक्टर जो हमारी पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन है उसको सर्टिफाई करती है। हम बिला वजह हुकूमत का साथ नहीं देते, हुकूमत जो सही कोशिश करती है उसमें साथ देते हैं। तो वालिदैन को बिल्कुल मुतमईन रहना चाहिए। हुकूमत के साथ साथ हमारी तरफ से भी इस बात की जमानत है कि ये वैक्सीन बिल्कुल महफूज है।
हलाल है और बच्चे के पोलियो के खात्मे के लिए इस वैक्सीन को पिलाना जरूरी है। डॉक्टर साहब, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से डराएं लोगों को, क्योंकि ये डरने वाली बात है, क्योंकि ये हम एक पूरा ख़ानदान, एक पूरे बच्चे की पूरी लाइफ स्टेक पे है। अगर वो पोलियो का शिकार होता है, उसकी प्रोफेशनल, उसकी पर्सनल लाइफ, हर चीज़ सफ़र करती है। क्या हो सकता है अगर आप पोलियो के कतरे नहीं पिलाते? आप ज़रूर एज ए डॉक्टर देखने वालों को बिल्कुल एक खतरनाक सूरत हाल सामने आ सकती है। पोलियो को वायरस जो सर्कुलेट तकरीबन पूरे मुल्क में कर रहा है, यकीन माने ये डराने की बात नहीं है, ये हकीकत है कि अगर हमने इस मरहले पे गफलत दिखाई, कोई बच्चा ऐसा रह गया जिसको पोलियो के कतरे माकूल मिकदार में नहीं मिले हुए, बार बार पिलाने पड़ते हैं ना ये, तो वो बच्चे के माजूर होने का बहुत चांस है। लाहौल वाला कुछ कहना चाहिए, खुदा ना खास्ता ऐसी सूरत हाल आ सकती है कि ये केसेस सैकड़ों हजारों में जा सकते हैं अगर हमने नरमी दिखाई, गफलत दिखाई। तो ये वक्त ऐसा नहीं है, नाजुक सूरत हाल है बच्चों की सेहत के हिसाब से। न सिर्फ पोलियो के कतरे, बच्चे को जो रूटीन इम्यूनाइजेशन में 12 बीमारियों की वैक्सीन लगती है, अगर हमारे वालिदैन वो वैक्सीन लगवाएं, पोलियो कतरे पिलाएं, तो यकीन माने बच्चों के अस्पतालों में बच्चों का रश होता है, ये आधा रश रह जाएगा। आधे बच्चे बीमार ही नहीं होंगे, जो डायरिया नहीं होगा, किसी को निमोनिया नहीं होगा, डिप्थीरिया नहीं होगा, टेटनस नहीं होगी, इन तमाम बीमारियों से हमें निजात मिल सकती है। तो ये तो समझने की बात है कि बच्चों के वालिदैन अपने बच्चों के हर चीज का ख्याल रखते हैं, लिबास का, खुराक का, बल्कि घर में अगर कोई डांट देता है तो उससे लड़ते हैं। तो जरासीम के हवाले हम अपने बच्चों को क्या करना चाह रहे हैं कि हम ये पसंद करेंगे कि जरासीम हमारे बच्चों को हमला करें, इनकी जो है माजूर करें, इनकी जान को खतरे डालें, जान लें? तो ये डराने की बात नहीं, ये हकीकत है और इस हकीकत को हमारे वालिदैन को इदराक चाहिए। ज्यादातर वालिदैन को इदराक है, लेकिन जो चंद हजार वालिदैन है, काश ये भी बात समझ लें तो हमारे लिए आसानी हो जाए और पोलियो का खात्मा और दीगर बीमारियां भी कंट्रोल में आ जाएंगी। थैंक यू भाई। मैं डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। डॉक्टर खालिद शफी हमारे साथ मौजूद थे। जी, पोलियो एक ऐसी चीज़ है जिससे अगर खुदा ना खास्ता कोई बच्चा इसका शिकार होता है तो उसकी पूरी ज़िंदगी वो सफ़र करता है, माजूरी से लेकर उसकी हर चीज़ डिस्टर्ब होती है और फिर उसके साथ उसकी पूरी फैमिलीज़ भी इससे जो कह ले परेशान होती हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएँ। डॉक्टर्स, हुकूमत, जो लोग आपके साथ, पोलियो वर्कर्स आपके घरों में आते हैं। अभी मैं खबर देख रही थी एक पोलियो वर्कर को किसी इलाके के अंदर यरगमाल बनाया गया, उसे बंद किया गया। ऐसा सलूक ना करें, आपके बच्चों के लिए आ रहे हैं और ये सेफ़ है। डॉक्टर्स कह रहे हैं, हुकूमत कह रही है, जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो कह रही है कि ये पोलियो के कतरे बिल्कुल सेफ़ हैं। 5 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं, अगर पोलियो वर्कर्स आपके दरवाजे पे आते हैं, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं।